हाय गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। ऑटोक्लेव है। ऑटोक्लेव क्या है? ऑटोक्लेव सबसे एक लाइब्रेरिकल इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ किया जाता है इसके लिए स्टेरिलाइजेशन के लिए। स्टीम अंडर प्रेशर टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टीम के बेसिस पे किल किया जाता है। ठीक है, उसके उसका प्रिंसिपल क्या लिखना है? प्रिंसिपल ऑटोक्लेव वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन व्हेन वाटर इज हीटेड इन क्लोज्ड कंटेनर। जब वाटर को गर्म किया जाता है कंटेनर के अंदर, तब ये मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। ये मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन का प्रिंसिपल में आ जाता है। ठीक है, हाई प्रेशर इनसाइड द चैम्बर इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। जब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा तो हाई टेम्परेचर आ जाए, चैम्बर में जो प्रेशर है वो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, पेनिट्रेशन ऑफ हीट इनटू द डीपर पार्ट्स ऑफ इक्विपमेंट। जब इसका मॉइस्ट स्टेरिलाइजेशन करता है तो ये पेनिट्रेशन बढ़िया करता है, जिसके कारण बढ़िया से इसका ये स्टेरिलाइज कर पाता है इक्विपमेंट्स को, जितना भी लैबोरेटरी इक्विपमेंट्स है। अकॉर्डिंग टू बर्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? वॉल्यूम इज कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो प्रेशर को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके करते हैं? टेम्परेचर के वॉल्यूम को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं। तो उसके इसका कंडीशन क्या है? स्टेरिलाइजेशन कंडीशन क्या है? तो टेम्परेचर को 121 डिग्री रखना है। ठीक है, 121 डिग्री सेल्सियस। और चैम्बर के अंदर प्रेशर कितना हो जाए? 15 LBS पर स्क्वायर इंच। ठीक है, पर स्क्वायर इंच, ये चीज़ ध्यान रखिएगा जरूर से। और कितना देर रखना है? 15 मिनट के लिए रखना है। ठीक है, इसको यूज़ किसके लिए करते हैं? स्टेरिलाइजेशन कंटामिनेटेड मटेरियल्स या कंटामिनेटेड इक्विपमेंट्स। उसके दूसरा क्या है? बैक्टीरिया स्टाइल कल्चर मीडिया। उसके तीसरा क्या हो जाएगा? बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। एक मीडियम दिया जाता है इसके थ्रू। उसके कितना टाइप का होता है कल्चर? ये ऑटोक्लेव दो टाइप का होता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल, जिसको डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। दूसरा होता है कौन सा? वैक्यूम होता है। ठीक है, और इसको क्या ध्यान रखना पड़ता है? इसको यूज़ करने के टाइम क्या ध्यान रखना पड़ता है कि ये क्लियर है या नहीं, ये इसका पानी का लेवल सही है या नहीं, उसमें जो पानी रहता है उसका टैंक में जो पानी रहता है वो पानी सही है या नहीं, और इसका एक्यूरेसी टेम्परेचर, इसका जो टेम्परेचर मापने वाला जो यंत्र है, जो भी सिस्टम है, वो सिस्टम सही है या नहीं। चेक द एबनॉर्मल साउंड, उसका जो साउंड होता है, बॉइलिंग का जो साउंड होता है, वो साउंड आ रहा है या नहीं, ये सारा चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है। उसके एडवांटेज क्या है? ये सस्ता पड़ता है, चीप है। और दूसरा क्या है? फास्ट है और इफेक्टिव भी है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है भाई? इसमें जो है सेंसिटिव चीज़ें इसमें स्टेराइल नहीं किया जाएगा, जैसे रबर इक्विपमेंट्स हो गया। रबर इक्विपमेंट्स को इतना हाई टेम्परेचर में कर देंगे तो रबर इक्विपमेंट्स वो मेल्ट हो जाएगा। जैसे शीशा है, शीशा 2200 डिग्री सेल्सियस पे, ग्लास जितना भी ग्लास वायर्स है वो 2200 डिग्री सेल्सियस पे मेल्टिंग पॉइंट उसका है। ठीक है, लेकिन रबर का जो है 100 डिग्री से कम ही मेल्टिंग पॉइंट है, जिसके कारण इसमें रबर इक्विपमेंट जल्दी नहीं स्टेराइल किया जाता है। कम टेम्परेचर में किया जा सकता है, बट वैसे नहीं किया जाता। ठीक है, थैंक यू गाइस। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का कल्चर मीडिया कैसे लिखेंगे? अगर जिसको भी एग्ज़ाम में जो लिखना है कैसे लिखेंगे? The artificial medium for the growth of bacteria, micro organism, that's called culture media। बस इतना सा डिफिनेशन इनफ है कल्चर मीडिया लिखने के लिए। कल्चर मीडिया 3 टाइप के होते हैं। कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, फिजिकल स्टेट में क्या है? सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया, लिक्विड मीडिया। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? तो सिंपल मीडिया आ जाएगा और कॉम्प्लेक्स मीडिया आ जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन क्या है? एनारोबिक मीडिया, एरोबिक मीडिया। एनारोबिक मीडिया मतलब ये क्या हो जाएगा भाई? एनारोबिक मीडिया में ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा और एरोबिक मीडिया में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। कॉम्प्लेक्स मीडिया 5 टाइप का होता है, वैसे होता है 6 टाइप का, लेकिन हम लोग यहाँ पर 5 टाइप का ही पढ़ते हैं। एनरिचमेंट मीडिया, सर्कुलर मीडिया, डिफरेंशिएट मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया और इंडिकेटर मीडिया को हम लोग यहाँ पर मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे एग्जाम्पल याद रखेंगे सारा मीडिया का। तो सबसे पहले हम लोग सॉलिड मीडिया लेते हैं। सॉलिड मीडिया के लिए सिंपल ट्रिक यूज़ करना है क्या? सॉरी बट नेवर चेंज अगेन। तो कोई भी सॉलिड चीज़, अब यही पेन को हम चेंज करना चाहते हैं, जल्दी चेंज नहीं होगा, जिसके कारण ये बोल रहा है क्या? सॉलिड मीडिया में क्या बोल रहा है? सॉरी बट नेवर चेंज अगेन। एस फॉर सॉलिड मीडिया, बी फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। देखिए अगेन का ए से ना अगार आ जाएगा। ठीक है, बी फॉर ब्लड अगर, एन फॉर न्यूट्रिएंट अगर, और सी फॉर चॉकलेट अगर। बस हो गया भाई, बस इतना से ध्यान रखना है। और इसमें जो है
अगार जो लगता है 1.5% लगता है अगार, ठीक है, अंतर ध्यान रख लेना है। सेमी सॉलिड मीडिया का एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे, सॉरी सम्स सो गुड नाइट ब्रो, तो यहाँ पे हम अपना नाम यूज़ किए हैं सॉरी सम्स सो गुड नाइट ब्रो, तो ब्रो बी फॉर ब्रोथ आ जाएगा, ठीक है, एस फॉर सेमी सॉलिड, एस फॉर सेमी सॉलिड हो जाएगा, और एस फॉर क्या आ जाएगा, सल्फर आयोडाइल मोटिलिटी, और जी फॉर ग्लूकोज ग्रोथ, और एन फॉर नाइट्रोजनस ग्रोथ, ठीक है, इतना हो गया। उसके लिक्विड मीडिया देखते हैं, लिक्विड मीडिया में याद रखना है लैब, लैब में होता है गोद, तो लैब एल फॉर लिक्विड मीडिया, ए फॉर अल्कलाइन पेप्टोन वाटर, और पी फॉर पेप्टोन वाटर, ठीक है, इसमें 0% होता है अगार, और इसमें सेमी सॉलिड मीडिया में 0.5% होता है, ठीक है। उसके सिंपल मीडिया में चलते हैं। सिंपल मीडिया क्या होता है, सिंपल मीडिया का थोड़ा डिफिनेशन देते हैं, ग्रोथ ऑफ नॉन फास्टिडियस माइक्रोब्स एंड इट इज़ यूज फॉर द आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका सिंपल ट्रिक याद करना है क्या दोस्त, देखिए इसका सिंपल ट्रिक याद करना है, सम्स प्रवेश नेवर गो एट नाइट, सम्स प्रवेश नेवर गो एट नाइट, एस फॉर सिंपल मीडिया, ठीक है, पी फॉर पेप्टोन वाटर एंड पेप्टोन वाटर, एन फॉर न्यूट्रिएंट ब्रोथ, जी फॉर ग्लूकोज ब्रोथ, और एन फॉर क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट अगार, बस इतना याद रख लेना है। उसके बाद देखते हैं क्या कॉम्प्लेक्स मीडिया। कॉम्प्लेक्स मीडिया में क्या होता है, सिंपल मीडिया प्लस कुछ भी एडिशनल न्यूट्रिएंट डाल दिए उसमें कॉम्प्लेक्स मीडिया हो गया हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मीडिया का 5 प्रकार हम लोग जनरली पढ़ने वाले हैं। इंडिच मीडिया, इंडिच मीडिया में देखते हैं कैसे याद रखेंगे, शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे, व्हेन सम न्यूट्रिएंट्स आर एड इन बेसल मीडिया, जैसे सीरम डाल दिए या फिर हम लोग योग डाल दिए, इस तरह से इनरिच मीडिया बन जाता है। इनरिच मीडिया को याद रखने का सबसे आसान तरीका है क्या है, एलिफेंट इज बिग देन कैट, जिससे बिल्ली से हाथी बड़ा होता है, एलिफेंट इज बिग देन कैट। ई फॉर इनरिच मीडिया, बी फॉर क्या ब्लड अगर, और सी फॉर चॉकलेट अगर। लो फॉर सीरम स्लोप याद रखना है तो कर लीजिएगा, कोई नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, जिसके कारण इसको निमोनिक में नहीं ऐड किए हैं, ठीक है। इनरिच मीडिया कैसे याद रखेंगे, सम सब्सटेंस एड इन लिक्विड मीडिया, ये क्या है, लिक्विड मीडिया है। लिक्विड मीडिया में हम कुछ भी सब्सटेंस ऐड कर देंगे जो स्टिमुलेट करेगा क्या, इंक्रीज द वांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म को आप चाहेंगे उस ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करवा सकते हैं, और दूसरा ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, ग्रोथ नहीं होगा, तो इनहिबिट भी नहीं होगा, यानी कि मरेगा भी नहीं। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या याद रखना है, सी में समुद्र होता है। तो ई फॉर इनरिच मीडिया, एस फॉर क्या, सलाइंस, एफ ब्रोथ, और ए फॉर अल्कलाइन पेप्टोन वाटर, ठीक है। इसका सेलेक्टिव मीडिया याद करने के लिए क्या करेंगे, इट इज़ द सॉलिड मीडिया, ये एक सॉलिड मीडिया है, इट इज़ स्टिमुलेट द सेलेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सिर्फ किसी खास प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये करता है। उसके बाद क्या होता है कि एंड इनहिबिट अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और दूसरे तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितना भी है सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इनहिबिट कर देता है। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है भाई, इसको याद ही रखना पड़ेगा, DCA और BSA, ठीक है। डी ऑक्सी चॉकलेट अगर सिलेटेड अगर, ठीक है, और बाइल सॉल्ट अगर, ये सब इसका कोई निमोनिक नहीं है, जिसके कारण इसको याद रखिएगा। उसके बाद डिफरेंशिएट मीडिया इट कंटेंट स्पेसिफिक सब्सटेंस विच हेल्प टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट टू कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया। कोई बैक्टीरिया को जैसे हमको सेपरेट करना है तो उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट मीडिया में कुछ स्पेशल सब्सटेंस डाला हुआ था जो दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दो सेपरेट भागों में बांट देता है कि भाई तुम अलग कैटेगरी के हो, तुम अलग कैटेगरी हो, कुछ दो कैरेक्टर के बेसिस पे वो बांट देता है। उसके लिए याद क्या करना है, DM। तो D फॉर डिफरेंशिएट मीडिया, M फॉर मैकाउ की अगर, बस इतना याद रखना है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट 5 नंबर क्या है, ट्रांसपोर्ट मीडिया इट यूज टू ट्रांसपोर्ट स्पेसिमेन फ्रॉम वन लैब टू अनदर लैब, एक लैब से दूसरा लैब ले आने के लिए, या एक जगह से दूसरा जगह कोई भी सैंपल को ले आने के लिए हम इस मीडिया का यूज़ करते हैं। TV इसका याद रखना है, T फॉर ट्रांसपोर्ट मीडिया, V फॉर VR मीडिया याद रखना है। इतना ही याद कर लिया, बस काफ़ी है। जैसे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, मोर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। मोर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया में आप डेफिनेशन लिख दीजिएगा, बैक्टीरिया इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इज़ द प्रोकैरियोटिक सेल। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और इसका ये क्या होता है, साइज क्या होता है, 3 to 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो उसके बाद ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ये सबसे आउटर लेयर है, उसके सेकंड लेयर, उसके थर्ड लेयर, 3 लेयर ड्रॉ करना है। सबसे आउटर लेयर क्या होता है, ग्लाइको कैलिक्स,
ग्लाइकोकैलिक्स, तो ग्लाइकोकैलिक्स दो, ग्लाइको मतलब ये 2 लेयर हो जाता है, एक स्लाइम हो सकता है और एक कैप्सूल हो सकता है, ठीक है। ये पॉलीसेकेराइड का बना होता है। पॉलीसेकेराइड यानी कि पॉलीमर्स एक से अधिक यानी 10 से ज़्यादा शुगर मोलिक्यूल का ये बना होता है पॉलीसेकेराइड, सॉरी ग्लाइकोजन, जो पॉलीसेकेराइड का बना होता है, ठीक है। उसके नेक्स्ट चलते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल किसका, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। ग्लाइकन वर्ड आता है शुगर से रिलेटेड। 2 तरह का इसमें शुगर पाया जाता है, नाग एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड और नाम एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। और इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन कौन कौन सा होता है, एल एलेनिन, एल लाइसिन, ठीक है, डी एलेनिन, डी ग्लूटामेट, ठीक है। याद क्लियर हो गया। उसके अंदर चलते हैं इनर लेयर कौन सा होता है, प्लाज्मा हो जाता है। प्लाज्मा में प्लाज्मा किसका बना होता है, फॉस्फोलिपिड का बना होता है, जिसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है और लिपिड रहता है। तो इसका अरेंजमेंट क्या रहता है, PLLP यानी फॉस्फेट लिपिड फॉस्फेट, ठीक है। पहले लिपिड का लेयर फॉस्फेट का लिपिड लेयर होगा, फिर लिपिड होगा, फिर फॉस्फेट होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद ये टिकोइक एसिड क्या सेल वॉल से प्रोड्यूस होता है, सेल वॉल से ये बाहर निकलता है, टिकोइक एसिड होता है, ठीक है। कुछ और ये जितना भी ये बैक्टीरिया है सबका वो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, इन्वेजिनेट हो जाता है, मतलब कि अंदर की ओर धंस जाता है। अंदर की ओर धंस जाने के कारण ये क्या करता है, रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। रिस्पिरेशन में हेल्प करने के साथ साथ और ये क्या करता है, ये डिवीज़न में भी हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद इसमें सेल वॉल से क्या प्रोड्यूस होता है, फ्लैजिला क्या होता है, फ्लैजिला 3 भाग में बांटा होता है भाई, हुक, बेसल बॉडी और क्या होता है, फिलामेंट, ये 3 भाग में बांटा होता है। अब इसको इतना एक्सप्लेन करना छोड़िए क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम है। उसके वहीं पे इन्वेजिनेट होकर क्या बनता है, कुछ बैक्टीरिया होता है जो फोटोसिंथेटिक होता है, उसके लिए क्या होता है, क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होता है। क्रोमा का मतलब कलर होता है, कोई कलर पिगमेंट होगा जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। बीच में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड, डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, यहाँ पे सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, ठीक है। राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम 70S होता है, जिसमें 2 सब यूनिट होता है, एक 50 बड़ा वाला यूनिट होता है 50S और छोटा वाला सब यूनिट होता है 30S, ठीक है। स्वेटबर्ग्स यूनिट पे कहते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ब्रेसल लाइक स्ट्रक्चर है जो सेल वॉल से प्रोड्यूस है, इसको फेम्बरिया बोलेंगे। उसके बाद कुछ इंक्लूजन बोलिए, यानी रिजर्व फूड होता है जो बैक्टीरिया अपना भोजन स्टोर कर रखता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें बहुत छोटा सा गैस वैक्यूल भी प्रेजेंट रहता है, इसमें mRNA भी प्रेजेंट रहता है, rRNA भी प्रेजेंट रहता है, ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इतना उसके लिए ये हो जाता है पहले ही जो कि किसके लिए हेल्प करता है भाई,